हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के ये दूसरे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में से कुछ अफसानों के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतजार हुसैन के अफसानों के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला जुमरा अगर आप देखते हैं तो उसमें अफसाने दिए गए, आखिरी आदमी, कयूमा की दुकान, अजनबी परिंदे। दूसरे में जर्द कुत्ता, हसब नसब, जिला वतन। तीसरे ऑप्शन है जुमरे में देखिए कायाकल्प है, कटा हुआ डिब्बा है, जंगल है। और चौथे जुमरे कछुए, वो जो खो गए परछाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे जुमरे में आप देखें, जर्द कुत्ता है, हसब नसब है, जिला वतन है। तो फिर ये अफसाने किसके हैं, इसे भी आपको नोट करना होगा। तो सबसे पहले नोट कीजिए, जर्द कुत्ता जो है ये अफसाना है इंतजार हुसैन का। नोट कर लीजिए, इंतजार हुसैन का। ऐसे ही हसब नसब और जिला वतन, ये दोनों अफसाने किसके हैं, तो ये दोनों ही अफसाने कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। किसके हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंतजार हुसैन के बारे में। तो सबसे अहम चीज इंतजार हुसैन के बारे में आप मुझे ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहली चीज ये क्लियर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। और इसी के साथ साथ में शामिल निसाब आपका नावल बस्ती, ये कब अमल में आया है। तो ये फैक्ट आपको बतलाने हैं इंतजार हुसैन के बारे में। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। तो पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवल कौन सा है, ये भी आप मेंशन कीजिए। और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। और इसी के साथ साथ में शामिल निसाब नावल आपका आग का दरिया, इसकी इशाअत कब अमल में आई। चलिए तो एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं हम लोग। तो इंतजार हुसैन की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा। बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है गली कूचे। नोट कर लीजिएगा, गली कूचे जो है आपका पहला अफसानवी मजमुआ है। बस्ती आपका नॉवेल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1980 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। कुर्रतुल हैदर के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपका पहला नावल कौन सा है, तो वो है मेरे भी सनम खाने। नोट कर लीजिएगा, आपके पहले नावल का उन्वान क्या है, मेरे भी सनम खाने। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सितारों से आगे। सितारों से आगे आपका पहला अफसानी मजमुआ है। आपका नावल है आग का दरिया, जो कि आपके यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। आग का दरिया, आग का दरिया की इशाअत कब अमल में आई है, आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो है 1959 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों में एक एक तरतीब दी गई है और आपको बताना है इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। पहली तरतीब अगर आप देखें तो मजरूह, फिराक, शहरयार, जज्बी है। दूसरे में
فراق جذبی مجروح شہریار ہے، اور تیسرے میں شہریار ہے مجروح ہے جذبی ہے فراق ہے، اور فورتھ میں جذبی شہریار فراق مجروح۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا، یعنی فراق گورکھپوری اور اس کے بعد میں جذبی مجروح سلطان پوری اور شہریار۔ چلیے ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فراق گورکھپوری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ مجھے یہ بتائیں گے فراق گورکھپوری کا نام کیا ہے، یعنی آپ کا اصل نام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا ایک مجموعہ ہے روپ، تو یہ بتائیں گے روپ کیا نظموں کا مجموعہ ہے، مرثیوں کا مجموعہ ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے، کس چیز کا یہ مجموعہ ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اردو کا پہلا جو گیان پیٹھ انعام ملا ہے وہ فراق گورکھپوری کو ملا ہے، کب ملا ہے اور ان کے کس مجموعے کلام کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے خطوط کا مجموعہ کون سا ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ تو ان چیزوں کو آپ مجھے یہاں پہ کلیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے جذبی کے بارے میں۔ تو جذبی کے بارے میں بہت سارے فیکٹ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے۔ ابھی ہم لوگ فراق گورکھپوری کے بارے میں کلیئر کر لیتے ہیں۔ چلیے تو آپ کا نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1896 عیسوی میں گورکھپور میں، نوٹ کر لیجئے گا، اور 1982 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ روپ یاد رکھیں گے فراق گورکھپوری کی رباعیات کا مجموعہ ہے۔ آپ کو جو پہلا گیان پیٹھ انعام ملا ہے اردو کا تو وہ ملا ہے گل نغمہ کے لیے 1969 میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ ہے تحفہ خوشتر، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ ہے من آنم، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے من آنم۔ چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں معین احسن جذبی کے بارے میں۔ تو جذبی کا آپ سب سے پہلے بتائیں گے نام کیا ہے، کلیئر کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا، یہ بھی بتائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے۔ چلیے تو جذبی کا نام ہے معین احسن۔ جذبی کا نام کیا ہے؟ معین احسن، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1912 عیسوی میں، نوٹ کیجئے گا، اعظم گڑھ میں۔ 1912 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2005 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے فروزاں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں مجروح سلطان پوری کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے چیز مجروح سلطان پوری کا نام کیا ہے، بہت اہم فیکٹ ہے یہ سبھی۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مجروح سلطان پوری کا نام ہے اسرار الحسن، نام نوٹ کر لیجئے گا، اسرار الحسن آپ کا نام ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1919 عیسوی میں اعظم گڑھ میں، اور 2000 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 2000 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے غزل، یاد رکھیں گے غزل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ مجروح سلطان پوری کا۔ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں شہریار کے بارے میں۔ تو شہریار کا نام کیا ہے، پہلی چیز آپ مجھے یہ بتلائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے۔ تو شہریار کا نام ہے کنور اخلاق محمد خان، نام نوٹ کر لیجئے گا، کنور اخلاق محمد خان آپ کا جو ہے نام ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1936 عیسوی میں بریلی میں، 1936 میں بریلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2012 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے اسم اعظم، نوٹ کر لیجئے گا، اسم اعظم۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہیں، ان کو ضرور آپ ریوائز کریں گے۔ چلیے اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، سن وفات کے لحاظ سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ 4 آپشن آپ کے پاس میں ہیں، چاروں کو آپ ریڈ کر لیجئے،
फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी रतन नाथ सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरण, मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रतन नाथ सरशार, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज़ आप मुझे बतलाइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी पहली तसनीफ कौन सी है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। और आपका नावल है फसाने आज़ाद, तो फसाने आज़ाद की इशाअत कब अमल में आई है और साथ ही साथ में कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नज़ीर अहमद के बारे में। तो नज़ीर अहमद के बारे में आप पहली चीज़ ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज़ें क्लियर कीजिए। इसी के साथ साथ में आपका पहला नावल कौन सा है, कब अमल में आया, और आपके निसाब में जो नावल शामिल है वो है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह के बारे में भी आप मुझे बताएंगे कब अमल में आया है, यानी कब शाये हुआ है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब्दुल हलीम शरण के बारे में। अब्दुल हलीम शरण की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपका नावल है फिरदौसे बरी, ये कब शाये हुआ है ये भी आप मुझे बताइएगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा के बारे में। तो रसवा की सने विलादत, सने वफात आप मेंशन कीजिए, और इसी के साथ साथ में शामिल निसाब नावल आपका उमराव जान अदा कब अमल में आया है। इन तमाम बातों को आप एक एक करके कमेंट में मेंशन करेंगे, अपना जायजा लेंगे, खुद से पूछेंगे क्या ये चीज़ आपको मालूम है या नहीं मालूम, चेक कीजिए। तो पहली चीज़ रतन नाथ सरशार के बारे में हम लोग नोट करते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1847 ईस्वी में, याद रखिएगा लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना है सभी चीज़ों को। आपकी पहली तस्नीफ, पहली किताब कौन सी है, तो वो है शम्सुज़्ज़ुहा, नाम नोट कर लीजिएगा शम्सुज़्ज़ुहा। आपका जो नावल जो निसाब में शामिल है वो है फसाने आज़ाद। तो फसाने आज़ाद जो नावल आपका है ये कब शाये हुआ है, तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में अमल में इशाअत इसकी। और ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर ये नावल मुश्तमिल है। चलिए नज़ीर अहमद के बारे में बात करते हैं। तो 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस, इसे भी आपको याद रखना होगा, और ये शाये हुआ है 1869 में। उर्दू का ये पहला नावल तस्लीम किया जाता है। निसाब में जो आपका नावल शामिल है वो है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह के बारे में याद रखेंगे, और ये नावल अमल में आया है 1874 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं हम अब्दुल हलीम शरण के बारे में। तो याद रखिएगा 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। फिरदौसे बरी आपका बहुत अहम नावल है, इसे आपको याद रखना होगा। फिरदौसे बरी 1899 ईस्वी। क्लियर है। मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। उमराव जान अदा आपका वो नावल है जो कि शाहकार नावल है। उमराव जान अदा निसाब में शामिल है। ये नावल कब अमल में आया है, तो 1899 ईस्वी में। बहुत अहम फैक्ट, बहुत अच्छे से सुनना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तौबतुन नसूह, फसाने आज़ाद, मलिकुल अजीज वर्जिना, उमराव जान अदा। अब इनके बारे में हम लोगों ने बात भी की है। तौबतुन नसूह 1874, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग क्या ये सही है कि नहीं। फसाने आज़ाद 1880, ठीक है जी। मलिकुल अजीज वर्जिना 1888, और उमराव जान अदा 1899। तो ये तरतीब जो है बिल्कुल दुरुस्त है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं, और सने इशाअत आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? वली, मोमिन, शाद, फराग। इन्हें आपको ज़मानी एतबार से मुरतब करना है और किस ऑप्शन में सही तरतीब दी गई है इसकी आपको निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी वली, मोमिन, शाद, फराग। ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और यही हो ही सकता है, बाकी कोई और ऑप्शन मुमकिन ही नहीं है। चलिए वली के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो यानी आपका नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये चीज़ आपको क्लियर हो। ऐसे मोमिन के बारे में बात करते हैं तो मोमिन का नाम क्या है, मोमिन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में हम लोग बात करते हैं शाद अजीमाबादी के बारे में। तो शाद अजीमाबादी का नाम क्या है ये आप मुझे बताइए। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये भी आप मेंशन करेंगे। चलिए तो वली का नाम क्या है, नोट कीजिएगा, वली मोहम्मद। वली का नाम क्या है, वली मोहम्मद। देखिए ये नाम इसलिए जानना जरूरी है, कई बार आपको ऑप्शन में वली मोहम्मद, मोहम्मद वली इस तरह करके ऑप्शन मिलते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और 1720-25 में आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद में। मोमिन का नाम क्या है, मोमिन का नाम मोहम्मद मोमिन खां। क्या नाम है, मोहम्मद मोमिन खां जो है आपका असल नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे, और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका खानदानी पेशा क्या है, तबाबत, याद रखेंगे। शाद अजीमाबादी का नाम है सैयद अली मोहम्मद, नाम नोट कर लीजिएगा, सैयद अली मोहम्मद। आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपकी पैदाइश के बारे में बात करें तो 1846 ईस्वी पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। फराग गोरखपुरी के बारे में हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं। आपका नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दर्ज है, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं। दलील है इसलिए कि उनके अशार को अधिक मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को आप रीड करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। गालिब के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। गालिब जिनका असल नाम है असदुल्ला खां। गालिब का नाम क्या है, असदुल्ला खां। आप सबको पहले आपने असद तखल्लुस इख्तियार किया, उसके बाद में गालिब। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आप मुझे बताइए 1869 में गालिब के अलावा और किन का इंतकाल हुआ है, किन की वफात हुई है। चलिए दो नाम और बताने इसके साथ में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। हम पिछली क्लासेस में कई बार आपको बतला चुके हैं। गालिब के खतूत का जो पहला मजमुआ है वो है ऊद हिंदी, इसे भी आपको याद रखना होगा, ऊद हिंदी। और जो दूसरा मजमुआ है वो है उर्दूए मोअल्ला, उर्दूए मोअल्ला। गालिब ने अपने खतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया, तो जवाब हो जाएगा आपका रामपुर। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफ़र किया, तो जवाब हो जाएगा आपका कलकत्ता। ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहाना तहरीक थी। दलील इसलिए कि इसमें अंग्रेजों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां बहुत अहम नाम है।
1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपके निसाब में शामिल है। आपकी बहुत सारी हम किताबें जिसमें असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादिद बिलखुसूस एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो बयानात दर्ज है, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है राजे सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था क्योंकि उसको अपने नॉवेल पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 4 जुमरे आपके पास में हैं, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। राजे सिंह बेदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आप मुझे ये बताएंगे आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपकी ड्रामों का पहला मजमुआ कौन सा है, और आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है। आपका एक नॉवेल है। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है दाना व दाम, इसे भी नोट कर लीजिए। ड्रामों का पहला मजमुआ कौन सा है, बेजान चीजें, ठीक है जी। और नॉवेल कौन सा आपका है, तो वो है एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी। किताबी सूरत में ये पहली बार कब शाये हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा 1962 में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो बयानात दर्ज है, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है मिर्जा गालिब एक अजीम शायर थे क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दावा तो दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ज़ेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है कसीदा एक आला सिन्फ सुखन है, दलील उसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम इकराम से नवाजता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है। कसीदा के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है, ये किसका कहना है। तो जवाब आपका हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली नोट कर लीजिएगा, जिनकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ अशार आपको दिए गए हैं, इनकी रोशनी में आगे के दिए गए सवालात के जवाब आपको देने होंगे। आप इन्हें पढ़ लिखता हूँ तुझे पंद एक बात की है फायदा इस मुने धात धात, जो बेरब्त बोले तू बीता 25। इस पूरे इक़्तिबास को आप रीड करेंगे और इन्हीं की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई है, यानी ऊपर दिए गए अशार कहाँ से माखूज है, मसनवी कुतुब मुश्तरी से। पहली चीज क्लियर हो गई। ये हिदायत कहाँ से पेश की, कसीदा के शरह में, मसनवी की शरह में, शेर के शरह में, मरसिया के शरह में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुतुब मुश्तरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज ये मसनवी किसकी है, ठीक है, मसनवी निगार कौन है आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में ये मसनवी जो है कब लिखी गई है, इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी किसकी है, मुल्ला वजही की। कुतुब मुश्तरी किसकी है, मुल्ला वजही की मसनवी है। 1609 ईस्वी में आपने ये मसनवी लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा कुली कुतुब शाह, नाम नोट कर लेंगे, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में फाम किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने हयत है, दूसरे में फख्र है, तीसरे में फरार है और चौथे ऑप्शन में फहम है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी फहम, फहम का मतलब समझदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
इस इक़्तिबास में धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन है सोना चांदी, दूसरा है तरह तरह का, तीसरा है आए दिन और चौथे ऑप्शन में सुबह शाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तरह तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में सूर को किस माना में इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सूरज, दूसरे में सौराष्ट्र, तीसरे में सुई और चौथे ऑप्शन में सरफिरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस इक़्तिबास में वजही ने नार को किस माना में इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए जहन्नम है, दूसरे में आग है, तीसरे में अनार है और चौथे ऑप्शन में औरत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी औरत। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए एक नसरी इक़्तिबास आपके सामने दिया गया है। इस पूरे इक़्तिबास को आप रीड कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अदीब के लिए तख्लीक का एक जांगुसल अमल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होता है। इसके शऊर का हर लम्हा उसी के लिए वक्फ हो जाता है और उसकी रूह गोया उसके कलम की नोक में आ जाती है। अगर वो अपनी तस्कीन के अलावा अदीब के ज़िम्मा किसी किस्म का समाजी फ़र्ज भी समझता है तो उसे अपने तहरीर के असर को नज़र में रखना पड़ता है और मुस्तक़बिल किस नक्काश से बेनियाज नहीं हो सकता जो तस्नीफ के फौरी असर पढ़ने वालों की राहों और तनकीदों की रोशनी में फैसला करेगा। एक लिहाज से नक्काद का काम मुसन्निफ से ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियों और तनकीदों के संभार को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हर तस्नीफ के गिर्द जमा हो जाता है। एक अच्छा नक्काद ना तो उन्हें नज़रअंदाज कर सकता है और ना उन्हीं की बुनियाद पर फैसला कर सकता है। इसलिए जब वो उसूल नक़्द मुअय्यन करने की कोशिश करेगा तो जहाँ उसके लिए अदब और अदीब को अच्छी तरह जानना और समझना ज़रूरी होगा, वहीं हर अहद में अदब के मुतालिक जो राहें पेश की गई हैं उनका समझना ज़रूरी करार पाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन उर्दू अदब के अहम नक्काद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मुंतज़ा वाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि एक अच्छा नक्काद क्या नज़रअंदाज नहीं करता? मुसन्निफ की शख्सियत, मुसन्निफ का सफ़र हयात, रायों और तनकीदों का वो अंबार जिस मुसन्निफ की तख्लीक के बारे में लिखा गया, और चौथा है मुसन्निफ जो राय अपने बारे में पेश करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ के लिए जांगुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है? मुसन्निफ का मकसद, तख्लीक का कर्ब, समाज का खौफ, शऊर ज़ात। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तख्लीक का कर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंतज़ा वाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि नक्काद का काम मुसन्निफ के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मुश्किल है? नाक़िद को मुसन्निफ को पढ़ना होता है, राय और तनकीदों के संभार के पेश नज़र जो मुसन्निफ के गिर्द जमा हो जाता है, ये तख्लीक कार के शऊर का तज्ज़िया करता है, ये समाज की नुमाइंदगी करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीक फन पारे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक्काद के सामने क्या मसाला पैदा होता है? काम आसान हो जाता है, फैसला करने में मदद मिलती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो क्लास क्वेश्चन है। इस इक़्तिबास के पेश नज़र अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाक़िद के लिए क्या ज़रूरी है? हर अहद में अदब के मुतालिक जो रायें पेश की गई उनका समझना भी ज़रूरी है। मुसन्निफ के हालात से वाकिफ़ होना, मुसन्निफ के समाज से मुतालिक मालूमात फराहम करना, मुसन्निफ का सियासी पस मंज़र जानने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये आप मुझे बता दीजिए। और इसी के साथ साथ में आपका सफ़रनामा कौन सा है ये आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में आपका अफसानों का मजमुआ कौन सा है वो भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज़ नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका सफ़रनामा है साहिल और समंदर। नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। अफसानों का मजमुआ आपका है वीराने, इसे भी आपको नोट करना होगा। वीराने क्या है? अफसानों का मजमुआ है। किसके अफसानों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि वो
स्टूडेंट्स जो इस क्लास के मुंतज़िर रहते हैं, इस तरह की क्लासेस के लिए वो जानना चाहते हैं कोई ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें रेगुलर भी क्लास हो और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी हो, और इसी के साथ साथ में थोड़ी बहुत उसके साथ साथ में हमारी थ्योरी भी कवर हो जाए, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमारी कवर हो जाएं, तो उसके लिए क्लास है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।